वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह ताला आज हम अपने क्लास में फ्यूचर परफेक्ट, प्रोग्रेसिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव समझेंगे। इंशाअल्लाह स्टूडेंट्स आज हमारा ये ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश का सिलसिला भी मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग स्टडी करने के लिए सर्च बार में आपको जो भी फैमिली स्टडी करनी हो आप वहाँ पे सर्च करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको प्रेजेंट सिंपल के SES रूल्स, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एस लगेगा, ES लगेगा, IES लगेगा। मैंने कोशिश की है कि अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं रूल्स। आप सर्च बार में लिखें SES IES रूल्स बाय सर उमैर, इंशाल्लाह आपके पास वीडियो आ जाएगी। इसी तरीके से मैंने हर फैमिली को स्टेप वाइज आपको समझाने की कोशिश की है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। आपको जिस फैमिली से रिलेटेड जो जुमले ट्रांसलेशन समझनी हो आप सर्च करेंगे, इंशाल्लाह आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जुमला लिखा हुआ है, क्या तुम पौधों को पानी देते रहे होगे। आपको मालूम है स्टूडेंट, जब शुरू में क्या आए तो हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल, तो आपने यहाँ पे लिखना है विल। फिर सब्जेक्ट का इजाफा विल, यू हैव बीन, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्योंकि 3 वर्ड पे मुश्तमिल है। विल हैव बीन एक पहले और बाकी बाद में। विल यू हैव बीन वाटरिंग, पानी देने को स्टूडेंट्स वाटर कहते हैं। इसी पानी का मतलब वाटर पानी, लेकिन पानी देने को भी वाटर ही आ जाएगा ना। ठीक है, आपको गिफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। विल यू हैव बीन वाटरिंग 2 प्लांट्स। अक्सर बच्चे जो है वो पानी देने के लफ्ज़ के लिए जो है वो गिफ्ट भी लिखते हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, वो बाज़ार से सेब क्यों नहीं खरीदता रहा होगा। इंट्रो नेगेटिव, क्यों नहीं, तो आपने पहले इसमें वाई लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। वाई विल ही नॉट हैव बीन, वाई विल ही नॉट हैव बीन, क्योंकि इंट्रो नेगेटिव है स्टूडेंट्स, एक हेल्पिंग वर्ब पहले और एक बाद में। वाई विल ही नॉट हैव बीन बाइंग, बाइंग कहते हैं खरीदने को, ING का इजाफा, बाइंग एप्पल्स, सेब, कहाँ से, फ्रॉम मार्केट, बाज़ार से। बाज़ार के लिए जो है वो मार्केट और फ्रॉम जो है वो लफ्ज़ से को डिनोट कर रहा है। आगे आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं दिन में अपने काम कैसे मुकम्मल करता रहा हूँगा। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव की पहचान कैसे आ रहा है स्टूडेंट्स, तो पहले आपको मालूम है कि कैसे के लिए जो है वो लफ्ज़ हाउ आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। हाउ विल आई हैव बीन, कंप्लीट कहते हैं मुकम्मल करने को, कंप्लीटिंग माई वर्क, क्योंकि आई के साथ जो है वो माई का लफ्ज़ आता है, माई वर्क। दिन में, इन डे, तो ये आपका जुमला बन गया। तालिब इल्म अपने वक्त को ज़ाया कहाँ नहीं करते रहे होंगे। स्टूडेंट्स आपको मालूम है आज के तालिब इल्म अपना वक्त कहाँ ज़ाया कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने वक्त को ज़ाया ना करें, मशवरा समझ लें, नसीहत समझ लें, ठीक है, वरना गया वक्त आपको मालूम है नहीं आता। कहाँ नहीं, इंट्रो नेगेटिव है, तो सबसे पहले आपने वेयर लिखना है, एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, वेयर विल स्टूडेंट्स, वेयर विल स्टूडेंट्स। अब नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद, वेयर विल स्टूडेंट्स नॉट हैव बीन वेस्टिंग, ज़ाया करने को वेस्ट कहते हैं, WASTE, लेकिन ई को हटा के हमने ING लगाना है। वेयर विल स्टूडेंट्स नॉट हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम्स, देयर क्यों आ रहा है स्टूडेंट्स, देयर का मतलब अपने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स तालिब इल्म एक से ज़्यादा हैं, रहे होंगे प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे देयर लिखा। अगर सिंगुलर स्टूडेंट्स होता तो हम हिस लिखते या हर लिखते। हम ठंडे पानी से कब फ़ायदा उठाते रहे होंगे, ठंडा पानी स्टूडेंट्स कोल्ड वाटर, लेकिन पहले क्योंकि जुमला इंट्रोगेटिव है तो पहले आपने हेल्पिंग वर्ब
सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड ट्रांसलेट करना है कब, और कब को कहते हैं व्हेन। मैंने कहाँ लिख दिया था, व्हेन विल बी, व्हेन विल वी हैव बीन, व्हेन विल वी हैव बीन गेटिंग, हासिल करना ना, तो यहाँ पर आ जाएगा गेटिंग। वी विल, व्हेन विल वी हैव बीन गेटिंग बेनिफिट, फायदे को कहते हैं स्टूडेंट्स बेनिफिट। व्हेन विल वी गेटिंग बेनिफिट्स विथ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ, विथ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रपोजिशन विथ यूज किया है। व्हेन विल वी हैव बीन गेटिंग बेनिफिट्स विथ कोल्ड वाटर, BENEFITS, बेनिफिट्स विथ कोल्ड वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, उनसे बारहा रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो उन तक वक्त पर पहुंच सके। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास लिखा है, मगरमच्छ छोटी मछलियों को क्यों नहीं खाता रहा होगा। क्यों आ रहा है, तो W फैमिली हो गई, और W फैमिली को पहले ट्रांसलेट करते हैं वाई विल। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कहते हैं स्टूडेंट्स मगरमच्छ को। वेयर विल क्रोकोडाइल, क्यों नहीं है, अच्छा, वेयर विल क्रोकोडाइल हैव बीन, वेयर वाई विल क्रोकोडाइल हैव बीन ईटिंग, खाने को ईट कहते हैं, ING का इजाफा हो जाएगा, ईटिंग स्मॉल फिशेस। वो कौन से पुराने दोस्तों से मुलाकात करती रही होगी, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव की पहचान है स्टूडेंट्स, कौन से। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो जुमले कौन से लफ्ज़ से शुरू हों तो उसके साथ जो चीज़ अटैच होगी हमने वो भी लिखना है। तो कौन से के साथ है, पुराने, तो हमने लिखना है विच ओल्ड फ्रेंड, विच ओल्ड फ्रेंड विल शी हैव बीन, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव बीन होता है। विच ओल्ड फ्रेंड्स शी विल हैव बीन, मुलाकात करने को स्टूडेंट्स मीटिंग भी कहते हैं और विजिटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मुलाकात कब होगी, जब विजिट करेंगे, तो हम यहाँ पे विजिटिंग भी लिख सकते हैं, विच ओल्ड फ्रेंड्स विल शी हैव बीन विजिटिंग। तो ये आपका जुमला ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, मैंने इतवार को हलवा पूरी कहाँ खाई होगी। आप कहेंगे स्टूडेंट्स के आखिर में गी आ रहा है, तार तो लफ्ज़ आ नहीं रहा, जैसे प्रीवियस सेंटेंस में लिखा है कि आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ये तो फ्यूचर हो गया। स्टूडेंट्स इसमें परफेक्ट की भी बात हो रही है ना, इतवार को हलवा पूरी कहाँ खाई होगी, यानी कि काम मुकम्मल की तरफ इशारा है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में गया। अगर ये जुमला फ्यूचर इंडेफिनिट होता तो हम इसे किस तरह लिखते, मैं इतवार को हलवा पूरी खाऊंगा, आने वाले फ्यूचर की बात होती, लेकिन वो इशारा कर रहे हैं कि कहाँ खाई होगी, यानी कि काम परफेक्ट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, मुस्तकबिल में मुकम्मल करने की तवक्को है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो गया। कहाँ को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आपको मालूम है, वेयर विल, क्योंकि W फैमिली है, इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब ट्रांसलेट किया वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वेयर विल आई हैव बीन, वेयर विल आई हैव बीन टेकिंग, ईटिंग भी कहते हैं और नाश्ता करने को आपको मालूम है टेक कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे ING लगाया है टेक के साथ। वेयर विल आई हैव बीन टेकिंग हलवा पूरी, हलवा पूरी आपको पता है हमारे यहाँ एक फ़ेमस नाश्ता है जो कि दोपहर तक जारी रहता है, ये अलमिया है कि दोपहर तक हलवा पूरी जारी रहती है, सुबह बरकत है। लेकिन वेयर विल आई हैव बीन टेकिंग हलवा पूरी ऑन संडे, दिनों के साथ स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि प्रपोजिशन ऑन यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा अगर आप लोगों को टेकिंग नहीं लिखना हो तो आप ईटिंग भी लिख सकते हैं, वेयर विल आई हैव बीन टेकिंग हलवा पूरी ऑन संडे, जुमला सही होगा। क्या शेर जंगल में क्या धाड़ता रहा होगा, बीच में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, जब भी सेंटेंस के बीच में क्या आए तो आपने सबसे पहले व्हाट लिखना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब आएंगे। तो इसमें रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब कौन से बचे, हैव बीन, व्हाट विल लाइन हैव बीन,
धारने को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रोड, ROAR, ING लग जाएगा तो रोरिंग हो जाएगा। व्हाट विल लॉयन हैव बीन रोरिंग इन फॉरेस्ट, जंगल में, फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। व्हाट विल लॉयन हैव बीन रोरिंग इन फॉरेस्ट। उम्मीद है आपको ये नेगेटिव और इंट्रो नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव समझ आए होंगे। स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ रिक्वेस्ट के साथ कि चैनल को ज़रूर लाइक कमेंट करें, इसे शेयर्स करें, ठीक है। इंशाल्लाह आगे हम अपने नए टॉपिक की तरफ डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।